नमस्कार, मैं आसिफ रिजवी, आपका स्वागत है हमारे टुडे न्यूज़ में। आपको बता दें कि चुनाव आ गया है, तमाम नेता अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं और जो प्रत्याशी हैं वो लगातार अपने अपने ताकतें लगाए हुए हैं कि हमको टिकट मिल जाए। इसी को लेकर के आज हम इस वक्त मौजूद हैं घोसी विधानसभा में और रमेश पांडे जी के वहाँ हम आए हैं। आपको बता दें कि ये जो आप देख रहे हैं गाँव के नज़ारे हैं, आपको दिख रहे होंगे। आप आइए, हम आपको लेके चलते हैं रमेश पांडे जी के वहाँ। रमेश पांडे जी, आपको बता दें कि जो रमेश पांडे जी का बैकग्राउंड रहा है वो राजनीतिक रहा है। जो आप देख सकते हैं, हम जो इस वक्त मौजूद हैं रमेश पांडे जी के वहाँ, जो कि पुराने कांग्रेसी हैं और इन्होंने जो है प्रत्याशी का दावेदारी भी की है। देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं रमेश पांडे जी। सर नमस्कार। नमस्कार। और सर क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया है। क्या हाल है राजनीति का? अच्छा है, अच्छा है, चल रहा है। बैठिए बैठिए बैठिए, बैठते हैं, बात करते हैं इनसे, क्योंकि भाई चुनाव आया है, जाहिर सी बात है नेताजी हैं तो अपना दम तो भरे होंगे। देखना है कि कितना जनता इनका करती है। वैसे बताया जा रहा है कि मैंने गांव में देखा कि काफ़ी इनकी चर्चा भी है। क्या कहेंगे, कब से आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है? और 16 अक्टूबर 2005 में मैं कांग्रेस ज्वाइन किया और तब से कांग्रेस में चल रहा। पहले आप कहाँ थे? भाजपा में थे। क्या वजह थी कि भाजपा आपको छोड़ना पड़ा? बड़ा अच्छा, कल्पनाथ राय भी यहाँ के जो है विकास पुरुष माने जाते थे। क्या वजह थी, मतलब उनके साथ बताया जा रहा था कि आप रहे हैं? भाजपा को छोड़ने का मकसद हमारा था कि हमारे यहाँ ब्लॉक परिषद में हमारा भाई ब्लॉक प्रमुख था। 16 अक्टूबर 2005 दिन रविवार को लगभग 2 बजे के आसपास 3 जनप्रतिनिधियों की हत्या होती है। सारे दल के लोग, हमारे यहाँ भाजपा का कोई आया नहीं। इससे काफ़ी आहत हुआ, जबकि कल्याण सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे। वो आए थे मऊ में, लेकिन हमारे यहाँ नहीं आए। जबकि सपा के वो माता प्रसाद पांडे जी आए थे। अच्छा, हत्या किसकी हुई थी? हत्या हमारे बड़े भाई की हुई थी। अच्छा। और साथ में दो दलित थे। वो लोग क्या थे उस वक्त? भाई हमारे घोसी के ब्लॉक प्रमुख थे। ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ उप ब्लॉक प्रमुख और प्रधान, 3 जनप्रतिनिधियों की हत्या हुई जी। दलितों की हुई। और भी हमारे लिए नहीं हुई, ना हमारे बच्चों के लिए हुई, ना ही हमारे परिवार के लिए हुई। यह हत्या भजुरामा प्रसाद, जो दलित था, सराय गणेश का रहने वाला था, वह अपराधी के खिलाफ पर्चा भरा था। अपराधियों ने उसका पर्चा खारिज कराया। अजय भैया ने। अपराधी कौन थे? अपराधी भास्कर सिंह था, सुधाकर का भतीजा। उसके इशारे पर हत्या होती है। ये कौन सुधाकर सिंह? सुधाकर सिंह सपा का विधायक है। पूर्व विधायक। पूर्व विधायक जी। उसने हत्या कराया। अब उस हत्या में भजुरामा प्रसाद के कारण ये हत्या हुई है, हमारे लिए नहीं हुई थी। जबकि अच्छा, तो जब ये हत्या हुई उसके बाद आप कोई नेता नहीं आया? जब कोई नेता नहीं, भाजपा से कोई नहीं आया जी। इसका काफ़ी हम आहत हुए। और जबकि सपा, बसपा, कांग्रेस के सलमान खुर्शीद साहब, अशोक वाजपेयी जी, राजेश पति त्रिपाठी जी, पूर्व मुख्यमंत्री राम नरेश जी, बाबू जी आए थे, तमाम लोग आए, लेकिन भाजपा से नहीं आए। इसलिए मैं आहत होकर के कांग्रेस को ज्वाइन किया और सलमान खुर्शीद साहब के आदेश पर, उनके आग्रह पर मैं कांग्रेस ज्वाइन किया। अच्छा, आपके भाई भी हैं जो कि बताया जाता है बसपा से विधायक रहे हैं, फिर उसके बाद उन्होंने सपा ज्वाइन कर लिया। जी। उमेश पांडे जिनका नाम है। जी। अच्छा, क्या वजह थी कि वो सपा में हैं और आप कांग्रेस में हैं? मेरा सच्चाई तो यह है कि हम लोग सब
कांग्रेस के ही साथ थे। बीच में कुछ इस तरह की बातें हुई जिसकी वजह से हम भाजपा में गए, पुनः कांग्रेस में आ गए। और कांग्रेस ने 2005 से कभी बहुत प्रयास किया टिकट को लेकर के, कभी तरजीह नहीं दी, जिसका नतीजा है कि हमको बसपा से उसको लड़ाना पड़ा। आज वह बसपा से कंटिन्यू 10 बरस विधायक रहा। अच्छा, कल्पनाथ राय कांग्रेस में थे जी। उसके बाद आप भी कल्पनाथ राय से मुलाकात की है जी। आप कैसे, मतलब कांग्रेस में आने के बाद कितना प्रोग्रेस हुआ राजनीति में आपके? अब राजनीति में प्रोग्रेस की बात, प्रोग्रेस तो मैं बहुत किया। 1995 से 2000 तक मैं जिला पंचायत सदस्य रहा। कांग्रेस से? भाजपा से। अच्छा, भाजपा से। उसमें 17-18 नियुक्तियां हो रही थी फर्जी तरीके से। उसके लिए धरना प्रदर्शन, यहाँ तक कि आमरण अनशन किया, उसको रुकवाया। 2005 में भाई को ब्लॉक प्रमुख बनाया, जबकि भाई हमारे गांव का प्रधान था। क्या नाम? स्वर्गीय अखिलेश पांडे। उनकी हत्या के बाद भाभी को ब्लॉक प्रमुख बनाया और अपने छोटे भाई को बसपा से विधायक बनवाया। यह हमने किया, यह उपलब्धि है। अच्छा, कांग्रेस अगर आपको टिकट देती है, आप दावेदारी में भी हैं, कई लोग दावेदार हैं। हाँ। अगर आपको टिकट देती है तो कैसे आप जनता को, कैसे, क्या माना जाए, जिस तरीके से जो विकास डगमगा गया है, डगमगा सा गया है, तो विकास वो कहीं दिखेगा? मैं जिला पंचायत सदस्य भी रहा, काफ़ी काम किया, एक लंबा तजुर्बा भी है काम करने का। आज जनता, यहाँ की जनता जानती है कि रमेश पांडे क्या कर सकता है, कितना क्षमतावान है, जिसका नतीजा है कि जब भैया को हम पहली बार ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ाए तो 4 वोट, सुभाष यदुवंशी चुनाव लड़ रहा था, 4 वोट पाया बसपा से। सपा से केदार यादव थे, वह 8 वोट पाए। कांग्रेस से जहिंद यादव लड़ रहे थे, वो महज 12 वोट पाए और टोटल वोट हमारा हुआ। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम जनता के बीच कितना सफल हैं। यह हम अपने मुंह से कहीं अच्छी बात नहीं है। अच्छा, आप बीजेपी जो सपा में है, अरे सॉरी, कांग्रेस में है, आप कांग्रेस में आ गए हैं प्रत्याशी के दावेदारी के लिए। काफ़ी बहुत सारे आते हैं और जनता के बीच में अब निकलना शुरू किया है। इलेक्शन के बाद सब गायब। जनता क्या उम्मीद करे इससे आपको? जनता को सोच समझकर मतदान करना चाहिए। किसको हम मतदान करें, आप हमारे लिए क्या करेंगे, वो प्रश्न करे जनता अपने नेता से। आपको विधायक बनाएंगे तो आप क्या करेंगे क्षेत्र के लिए, तब वोट करें। अच्छा चुनाव होगा, अच्छे लोग आएंगे। अच्छा, क्या माना जाए कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी हैं वो रमेश पांडे जी हैं? कांग्रेस में मैं आवेदन, और प्रत्याशी कौन होगा वो बड़े नेताओं का वो काम है। अगर जो यह सौभाग्य मिलता है तो मैं जीतूं न जीतूं वो तो अलग बात है, लेकिन लड़ूंगा, अच्छी लड़ाई लूँगा, आर पार की लड़ाई लड़ूंगा। यह मेरा गट्स है, अब मेरा वो है। अच्छा, आप एक पुराने नेता हैं, जैसे कि आपने बताया सुधाकर सिंह जो सपा से विधायक हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, और आप अभी ने बताया कि उन्होंने ही किसी की हत्या बता रहे थे अभी आप कुछ, कौन उनके जानने वाले थे भावर, अभी आप बता रहे थे किसके बारे में? भतीजा थे। तो उसने शायद हत्या क्या अभी आपने बताया है ना? हाँ, क्या था वो, क्या था बता रहे थे?
वो भास्कर सिंह था। भास्कर सिंह। उसका अच्छा, वो भास्कर सिंह उसका भतीजे थे सब? भतीजे थे सुधाकर सिंह के। सुधाकर सिंह से जी। किसकी हत्या कराए थे? हमारे भाई थे ब्लॉक प्रमुख उनकी हत्या। घोसी। अच्छा, उनकी हत्या एज ए ब्लॉक प्रमुख। अच्छा। और अच्छा ठीक है, उनके 2 दलित का कराए। अच्छा, 2 दलित का कराए और जस्ट 2 ब्लॉक प्रमुख और प्रधान का 3 जनप्रतिनिधियों की हत्या हुई। अच्छा, हत्या हुई, ठीक है। अब अगर आमना सामना होता है, क्योंकि उन्होंने भी दावेदारी की है घोसी विधानसभा से और आपने भी दावेदारी की है कांग्रेस की 354 घोसी विधानसभा से जी, कैसे लड़ाई रहेगी अगर दोनों आमने सामने होंगे तो? यहाँ लड़ाई उसी की हमारी होती है, दूसरा यहाँ किसी की लड़ाई उड़ाई नहीं होती है। यह सच्चाई है। ये घोसी की जनता बताएगी, हम लड़ेंगे वो लड़ेंगे तो क्या होगा। रिजल्ट तो हमारी जनता है, हम नहीं कहेंगे। आमने सामने कई राउंड लड़ाई लड़े हैं, ब्लॉक प्रमुखी में लड़े हैं, तमाम जगहों पर लड़े हैं। अब हमारे हमेशा अगेंस्ट रहता है। ये कोई नई बात थोड़ा है कि इस बार हमको टिकट मिल जाएगा तो आमने सामने होगा तो क्या हो जाएगा। ये तो अभी जिला पंचायत का चुनाव उसकी जो भतीजा है उसकी पत्नी लड़ी थी, उसके खिलाफ हमने अपने पत्नी को चुनाव लड़ाया था। दुर्भाग्य से नहीं लड़ते तो जीत जाता। उसको हराने का सौभाग्य हमको मिला। जीता कौन था? जीता तो एक दलित ले गया, लेकिन उसको नहीं जीतने दिया। अच्छा। हमारा मकसद था उसको शिकस्त देना। अच्छा। हमने शिकस्त दिया। मतलब ये लड़ाई जो है बहुत पुरानी चली आ रही है। की लड़ाई होगी। अच्छा। अगर यह सौभाग्य कांग्रेस ने दिया। ये जो आपसी लड़ाई है इसको क्या कहा जाए, पुरानी लड़ाई चली आ रही है? हाँ, एकदम चली आ रही है। अच्छा। हाँ, उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, कांग्रेस अगर आपको वोट देती, टिकट देती है तो क्या माना जाए? माना जाए आर पार की लड़ाई होगी। हम जीते कौन जीतेगा तो भाई जनता तय करेगी, लेकिन आर पार की लड़ाई लड़ूंगा, इसमें दो राय नहीं है। जनता आपसे क्या उम्मीद करे? अब जनता ही बताएगी, उम्मीद जनता बताएगी कि कौन क्या है। अच्छा, आप पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं, तो क्या रहे जनता के बीच में आप रहे तो क्या रहा? अब उस समय अच्छा, विधायक, उस समय ये सपा के जो विधायक थे, अच्छा रिस्पांस रहा। उसी का नतीजा था कि 10 बरस कंटिन्यू मैं ब्लॉक प्रमुख रहा। अगर हम अच्छे नहीं होते, अच्छा काम नहीं होता, हमको कौन ब्लॉक प्रमुख बनाता, क्यों बनाता? आपको पता होना चाहिए कि 2 ही ब्राह्मण बीडीसी थे जब भैया को मैं लड़ाया था। एक विपिन बिहारी पाठक जो गायक थे, एक भैया ब्लॉक प्रमुख बीडीसी थे। लेकिन उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम आपको वोट नहीं दे पाएंगे, हम तो जय हिंद यादव को वोट करेंगे। अच्छा। उसके बावजूद भी 4 वोट बसपा, 8 वोट सपा, 12 वोट जय हिंद और टोटल वोट हमारा हो जाए। कुछ तो खूबी होगी बाबू। आज हम बाप दादा प्रधान थे, आज हमारी बीवी बच्चे सब लोग प्रधानी करते हैं और कंटिन्यू हम प्रधान रह रहे हैं। अच्छा। अब आखिर में हमारे में खूबी नहीं होता तो हम क्यों बनते? ब्राह्मणों की इतनी तादाद नहीं है कि हम नेता बन जाएं, लेकिन कुछ तो क्वालिटी है जिसके दम पर आज मैं लड़ता हूं और जीतता भी हूं। मौजूदा में आप क्या हैं? मौजूदा में हमारी भाभी जो है प्रधान है यहाँ की। अच्छा। इसके पहले हमारी पत्नी प्रधान थी। अच्छा। भैया प्रधान थे। ये तमाम सिलसिला चला आ रहा है, आज नई बात नहीं है। अच्छा। मतलब ये सब मतलब शुरू से ही चलता है पॉलिटिक्स में। पिताजी भी थे, वो भी प्रधान थे, सरपंच थे। अच्छा, ये मतलब ये ख़ानदानी है आपका? ख़ानदानी है। अच्छा अच्छा। चलिए, हमारे साथ ये थे रमेश पांडे जी, जो कि दावेदारी ठोक रहे हैं अपना कांग्रेस से, सुधाकर सिंह से, और इनका लगातार जो है बहुत पुराना नाता रहा है, जैसा कि 36 का आंकड़ा जिसे बोलें। अब देखना ये होगा कि अगर उधर से सुधाकर सिंह, इधर से रमेश पांडे, अगर दोनों को टिकट मिलता है तो क्या लड़ाई होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।